चैप्टर नंबर 1। चैप्टर नेम हमारे पास है नंबर्स। देखो इसके अंदर सबसे पहला टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं, प्राइम नंबर्स एंड इट्स इंक्रिप्शन। सबसे पहली बात कि प्राइम नंबर होता क्या है। वैसे तो आप सब छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं कि प्राइम नंबर क्या है। याद है आप में से किसी को प्राइम नंबर क्या होता है? सर ऐसा नंबर जो खाली 1 और 8 सेल से डिवाइड हो अपने आप से। जो सिर्फ 1 से और अपने आप से डिवाइड हो उसे हम प्राइम नंबर बोलते हैं। हम यही पढ़ते आ रहे हैं छोटी क्लास से। यहाँ पे डेफिनेशन के थोड़े से मायने बदल जाते हैं। इसमें यह कहा जाता है प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 एंड विच कैन नॉट बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ टू स्मॉलर नेचुरल नंबर्स। कहने का मतलब जिस नंबर की बात हो रही है वो उससे दो छोटे नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट में नहीं लिखा जा सकता। जैसे मैंने आपके सामने एक नंबर लिखा भाई 7। अब ये 1 से तो ग्रेटर है। हाँ जी, 1 से तो ग्रेटर है ये। यस सर। इसे मैं दो तरीके से लिख सकता हूं, या तो 1 इंटू 7 या 7 इंटू 1। क्या मैं किसी और तरीके से भी इसको लिख सकता हूं 7 को? नो सर। नो सर। तो आपने आपने एक बात नोटिस करी कि इन दोनों प्रोडक्ट के अंदर एक 7 तो आ ही रहा है। मतलब ऐसे कोई 7 से दो छोटे नेचुरल नंबर मुझे नहीं मिल पा रहे जिनकी प्रोडक्ट करके मैं ये कह दूं कि मुझे 7 मिल जाए। ऐसा कोई नंबर हमारे सामने नहीं है। कम से कम एक 7 तो उसके अंदर आ ही रहा है। तो ये एक डेफिनेशन ये भी है इसकी हमारे पास। तो हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास कोई भी ऐसा नेचुरल नंबर जो कि 1 से ग्रेटर हो और उसे दो छोटे स्मॉलर नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट में ना लिखा जा सके, उसे हम क्या बोलते हैं? प्राइम नंबर। बात समझ में आ गई? तो ये आप अपने पास जो है एग्जाम्पल के रूप में लिख लेंगे, मगर उससे पहले इसकी डेफिनेशन लिख लें। अ प्राइम नंबर इज ए नेचुरल नंबर। अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर, नीचे लिख रहा हूं, ग्रेटर देन 1। जी हाँ सर, अ प्राइम नंबर इज अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 and which cannot be written as the product of, जी हाँ, and which cannot be written as the product of, जी हाँ सर, as the product of two smaller natural numbers। अब जितने नंबर ये, उसके बाद एग्जांपल नोट कर लेना इसके नीचे। जितने भी नंबर प्राइम से अलग हटके होते हैं वो सब कंपोजिट होते हैं 1 को छोड़कर। ठीक है जी। नेचुरल नंबर अदर देन प्राइम आर नोन एज कंपोजिट, या उसकी दूसरी डेफिनेशन ये भी दे सकते हैं, अ नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 विच इज नॉट प्राइम इज कॉल्ड कंपोजिट। तो 1 का चक्कर अपने आप खत्म हो गया। कंपोजिट की क्या डेफिनेशन बताई मैंने आपको? हाँ बेटा, जी हाँ, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 which is not prime, which is not prime is known as composite। आप में से कोई मुझे सबसे छोटा कंपोजिट नंबर बता सकता है? ये 10th में पढ़ा हुआ है सब आपने। सबसे छोटा कंपोजिट 4। 4। बिल्कुल ठीक बात है। सबसे छोटा नंबर कंपोजिट नंबर हमारे पास
4 होता है। क्यों होता है 4? आप देखो ध्यान से, आप 4 को एक्सप्रेस कर सकते हो 2 into 2 की फॉर्म में। अगला कंपोजिट होता है 6, उसे आप लिख सकते हो 2 into 3 या 3 into 2, यानी कि इससे दो छोटे नेचुरल नंबर आपको ऐसे मिल रहे हैं जिनकी प्रोडक्ट करके ये मिल जाए, जबकि यहाँ पर आपको ऐसा नहीं मिल पा रहा था, इसलिए ये प्राइम है और ये कैसा है हमारे पास, कंपोजिट। बात समझ में आई सबको? Yes, sir. Yes, sir. इसके बाद आपके पास कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपकी बुक में लिखे हैं, उसे आप एक बार पढ़ लीजिएगा। सारे पॉइंट पुराने हैं, वो मैं आपको नोट नहीं करा रहा हूँ, सिर्फ बुक में मार्क कर लीजिएगा आप लोग। जिसके पास बुक नहीं है उनके लिए पीडीएफ ग्रुप पर सेंड कर देंगे दोबारा से, कोई भी एक स्टूडेंट आप में से दोबारा से प्लीज वो पीडीएफ सेंड कर दीजिए चैप्टर नंबर 1 की, उन स्टूडेंट्स के लिए जिनके पास फिलहाल बुक नहीं है। जी हाँ, हेडिंग डाल रहा हूं, बुक से नोट कर लीजिएगा, सम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूं, नोट नहीं कर रहा हूं, आप लोग बुक से देख लीजिएगा। पहला पॉइंट हमें क्या कहता है, ध्यान दीजिए कि एवरी नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 1 इज ईदर प्राइम और कंपोजिट। पहला पॉइंट क्लियर है सबको? हाँ जी, Yes, sir. पहला पॉइंट क्या है, नेचुरल नंबर ग्रेटर देन 1 इज आइदर प्राइम और कंपोजिट। बोलो बेटा, पहला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. दूसरा पॉइंट क्या कहता है, नेचुरल नंबर 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। पता ही है हमें, ये एक यूनिक नंबर है जो ना तो प्राइम होता है और ना ही कंपोजिट होता है। तो आप कह सकते हैं 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तीसरा फैक्ट हमें दे रखा है कि अराउंड 300 BC यूक्लिड डेमोन्स्ट्रेट दैट देयर आर इनफाइनाइटली मेनी प्राइम नंबर्स। ये हमें मालूम है, ठीक है, लेकिन ये बात बताई किसने थी? लगभग 300 BC के आसपास यूक्लिड ने। यूक्लिड पढ़ा था आपने क्लास 9th में? Yes, हाँ sir. भाई, हाँ, तो वो यूक्लिड जो थे, मैथमेटिशियन जो थे, उन्होंने लगभग 300 BC के आसपास ये बात बताई थी कि हमारे पास इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। पर क्यों? जब इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं तो इसका मतलब इनफाइनाइट प्राइम नंबर्स होते हैं। फैक्ट क्लियर हो गया? Yes, sir. उसके बाद 2 इज ओनली प्राइम नंबर विच इज इवन। इसका मतलब 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। ये सब फैक्ट आपने पढ़े हुए हैं। इकलौता इवन प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है, बाकी सारे प्राइम नंबर कैसे होते हैं 2 से अलग? ऑड। सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं, सारे ऑड प्राइम नहीं होते, ये याद रखना। अगला पॉइंट क्या कह रहा है, एवरी प्राइम नंबर ग्रेटर देन 2 इज एन ऑड नंबर, यानी कि सारे ऑड प्राइम होते हैं हमारे पास। ठीक है सर, क्लियर हो गया पांचवा पॉइंट? Yes, sir. अगला पॉइंट क्या कहता है हमारे पास कि ऑल प्राइम नंबर्स ग्रेटर देन 5 एंड्स इन 1, 3, 7 और 9। 5 पे एंड क्यों नहीं होगा? 5 से बड़े जितने भी होंगे वो 5 पे एंड क्यों नहीं होंगे? अगर वो 5 पे एंड हो गया मान लो, तो वो 5 से अगर डिवाइड हो वो 5 जाएंगे। पे एंड हो गया तो वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, फिर वो प्राइम नहीं होगा। इसलिए 5 से बड़े जितने भी प्राइम हैं वो सब 1, 3, 7 या 9 पे एंड होते हैं जाकर, कभी भी वो और किसी नंबर पर एंड नहीं होते हैं। कोई भी नंबर देख लो आप चाहे। लास्ट फैक्ट क्या कहता है हमारे पास? वो ये कह रहा है हमारे पास नेचुरल नंबर एक्सेप्ट 2 and 5 एंडिंग इन डिजिट 0, 2, 4, 5, 6 और 8 आर सर्टेनली कंपोजिट नंबर्स एंड नंबर एंडिंग इन 0, 2, 4, 6 और 8 आर इवन एंड नंबर्स एंडिंग इन 0 and 5 आर डिविजिबल बाय 5। वही सारी बातें उन्होंने एक जगह समराइज करके दे दी आपको कि ये यहाँ पे एंड होते हैं तो वो कंपोजिट होते हैं, यहाँ एंड नहीं होते हैं तो वो प्राइम होते हैं, वो इवन होते हैं। ये सारी बात उसने आपको बता दी, पढ़ लेना एक बार फैक्ट को।
नेक्स्ट हेडिंग है हमारे पास प्राइमेलिटी। ये क्या होता है भाई प्राइमेलिटी? किसी भी नंबर के प्राइम होने की प्रॉपर्टी को प्राइमेलिटी कहा जाता है। टॉपिक है हमारे पास प्राइमेलिटी। क्या कहना चाहता है प्राइमेलिटी? द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग प्राइम, किसी भी नंबर के प्राइम होने की प्रॉपर्टी हमारे पास जो है वो प्राइमेलिटी कहलाती है। लिख लें अपने पास, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग प्राइम, द प्रॉपर्टी ऑफ बीइंग प्राइम is known as primality। बोलो भाई, पॉइंट क्लियर हो गया ये वाला? जी हाँ, क्लियर हो गई बात। Yes, sir. प्राइम नंबर निकालने का हमारे पास डायरेक्ट सीधा सीधा कोई फार्मूला कोई मेथड नहीं है, लेकिन हाँ कुछ थोड़े से एक दो मेथड हमारे पास हैं जिनसे हम ये पता कर सकते हैं कि भाई प्राइम नंबर कैसे निकाले जा सकते हैं। दो मेथड आपकी बुक में एक्सप्लेन करे गए हैं। पहला मेथड जो आपको बताया गया वो है सीव ऑफ एरिस्टोथेनिस। क्या बताया था इन्होंने? इसका देखो फैक्ट जो है काफी इंपॉर्टेंट, मतलब काफी पॉपुलर फैक्ट है ये प्राइम नंबर निकालने का। सुनिए बता देता हूं। दो फैक्ट आपके पास हैं, जो दो मेथड हमारे पास है, मेथड टू फाइंड प्राइम। जरूरत नहीं है वैसे इनको लगाने की, ना ये कहीं पूछे जाने वाले आपसे। जी हाँ सर, पहला मेथड ले रहे हैं हम। देखो इन्होंने क्या कहा था, ये हमारे पास जो हुए ग्रीक मैथमेटिशियन हुए, इन्होंने ये कहा था कि एक ये मेथड हमारे पास है कि जिससे हम प्राइम नंबर्स को अलग अलग कर सकते हैं। क्या टेक्निक दी थी इन्होंने? इन्होंने कहा था कि भाई नेचुरल नंबर लिख लो 1 से 120 तक और 12-12 के स्लॉट में लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है भाई, इस तरीके से लिख लो। ऐसे ही अगला, फिर 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। बोलो भाई, समझ में आई बात कुछ? Yes, ये sir. टेक्निक दी थी इन्होंने। अब इन्होंने ये कहा था कि वन तो ना तो प्राइम होता ना कंपोजिट, तो इसे तो सबसे अलग कर दो। फिर इन्होंने कहा था अब 2 पकड़ो पहला नंबर, जितने भी 2 के मल्टीपल हैं सारे काट दो। जितने भी 2 के मल्टीपल हैं वो सारे काटते चले जाओ आप। देखो ये वाले कट गए क्या सारे? इस तरीके से काट देंगे भाई। Yes, sir. अगला नंबर हमारे पास जो है वो 3 है प्राइम, तो आप 3 के मल्टीपल सारे काट दो। जो पहले कट चुके वो कट चुके, जो नहीं कटे उन्हें काट दो। जैसे कि 9 कट गया, 12 पहले कट चुका, 15 कट गया, 18 पहले कट चुका, 21 कट गया, 24 कट गया। इस तरीके से काटते चलो। इसके बाद 5 है अगला नंबर, 5 के मल्टीपल काट दो सारे। 5 कट गया, 10 कटा हुआ है, 15 कटा हुआ है, 20 कटा हुआ है। अगला देख लेना 25 ना कटा हो तो उसे काट देंगे आप। ठीक है भाई, इस तरीके से आप काटते चलें। तो लास्ट में जो आपके पास जब कोई नंबर कटने वाला नहीं बचेगा, तो जो नंबर्स आपके पास रह जाएंगे वो सभी नंबर्स क्या कहलाएंगे? हाँ बेटा जी, हाँ जी सर, क्या कहलाएंगे वो सारे नंबर? प्राइम। तो ये एक टेक्निक दी थी इन्होंने प्राइम नंबर निकालने की। देखो एक्चुअल में ये बेसिकली कोई टेक्निक ना होके हमने क्या करा, कुछ नंबर्स लेके उनके मल्टीपल्स कट करे सिर्फ, और कुछ नहीं करा। समझ में आ रही होगी मेरे ख्याल से बात आपको। Yes, sir. देखो इसके बाद हमारे पास जो मेथड आता है वो इम्पोर्टेंट है, उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं हमारे पास कि किसी भी नंबर की अगर हमें प्राइमेलिटी चेक करनी है तो वो कैसे होती है, जिसको हम बोलते हैं ट्रायल डिवीजन।
नाम है मेथड का, ये इंपॉर्टेंट मेथड है, ट्रायल डिवीजन। मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, जनरल नहीं ले रहा हूँ। जैसे कि एक एग्जाम्पल हमने कोट कर लिया, कोई भी एक सिंपल सा एग्जाम्पल हमें चेक करना है। मान लीजिए एक नंबर दे दिया हमें 527, और हमें ये चेक करना है कि ये 527 प्राइम नंबर है या ये प्राइम नंबर नहीं है। देखो, तो हमें क्या करना है, हमें एक ऐसा नंबर ढूंढना है इससे ठीक पहले जो किसी का स्क्वायर हो। भैया आप दो छोटे नंबर लेके उनके स्क्वायर मल्टीप्लाई करते चलो। जैसे कि मैंने देखा भाई ये 527 400 से बड़ा है, मुझे पता है 20 इंटू 20 400 होता है भाई 400। Yes, sir. Yes, sir. तो अगला 21 इंटू 21 कितना होता है? 441. 441। 22 इंटू 22 कितना होता है? 484. 484। 23 इंटू 23 कितना होता है? 529. 529। तो 529 तो बड़ा हो गया ना। Yes. तो आप इसे लिख सकते हैं 22 इंटू 22, जो कि 484 आ गया, विच इज लेस देन हमारे पास है किससे? 527 से। ये रफ है जो हमने कैलकुलेशन कर ली। यहां तक ओके है क्या? ये वाला पॉइंट Yes, समझ sir. में आ गया सबको? अब आपको क्या करना है, 15 इससे 22 से ठीक पहले प्राइम नंबर लेने हैं आपको, जो 22 या 22 से छोटे हो। तो आप लिखेंगे प्राइम नंबर्स लेस देन, हाँ जी, लेस देन और इक्वल टू 22। बताओ भाई, प्राइम नंबर बोल लो, 22 या उससे छोटे सारे बोल लो। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। 11, 13, 17 और 19. 21 नहीं होता, 23 से बड़ा हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब आप क्या करेंगे, आप ये देख लो, क्या इनमें से किसी नंबर से 527 डिवाइड हो रहा? 2 से तो हो नहीं रहा। 527 3 से चेक कर लो। 5 और 2 7 और 7 14। डिविजिबिलिटी तो मालूम है सबको। 3 की डिविजिबिलिटी सारे नंबर को ऐड करके देख लेते हैं, अगर उनका सम डिवाइड हो रहा है तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो ये 2 से डिवाइड नहीं हो रहा, 3 से डिवाइड नहीं हो रहा, 5 से डिवाइड करके देखा नहीं हो रहा, 7 से डिवाइड करके देखा हमने इसे, 7 7 जा 49 और 3 और 7 7 से भी नहीं हो रहा। 11 से करके देखा हमने इसे, 11 4 जा 44, बच गया 6 तो 8 87, नहीं हो रहा। 13 से करके देखा तो 4 जा 7, बच गया, नहीं हो रहा। 17 से करके देखा, 17 3 जा 51 और 1 7, अरे 17 से तो हो रहा है ये डिवाइड। हाँ भाई 17 से हो रहा है डिवाइड। Yes, sir. तो हमने देखा कि भाई 527 जो है उसे हम 17 इंटू कितना लिख सकते हैं? 3 जा और 1 जा। तो ये तो दो नेचुरल नंबर की प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया। इसका क्या मतलब हुआ? इट इम्प्लाइज 527 इज नॉट अ प्राइम नंबर। अगर ये किसी से भी डिवाइड ना होता तो ये कैसा नंबर होता भाई? प्राइम नंबर। बोलो जी, बात समझ में आ गई क्या इतनी? Yes, sir. Yes. अब इसके बाद अगला, ये क्लियर हो गया भाई, ट्रायल डिवीजन मेथड। Yes, sir. Yes, sir. अब इसके बाद दो टॉपिक और है हमारे पास। एक तो आता है हमारे पास ट्विन प्राइम। ट्विन प्राइम क्या है? दो ऐसे प्राइम जिनका डिफरेंस 2 का हो। अब जैसे 2 और 3 है, इनका डिफरेंस कितना है? 1. 1. 1 का डिफरेंस है, तो ये ट्विन प्राइम नहीं है। लेकिन 3 और 5 कितना डिफरेंस है? 2. 2. 2। तो ये ट्विन प्राइम हो गए। कैसा नंबर हो गया ये? ट्विन प्राइम।
तो ट्विन प्राइम क्या है? पेयर ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। याद रहेगी बात, पेयर्स ऑफ प्राइम नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। अच्छा, एक और है को प्राइम, ये आपने पढ़ा हुआ है 10th में, याद करो क्या थे को प्राइम? हाँ जी, को प्राइम क्या थे? सर बता दो ऐसे भाई। नंबर, सर ऐसे नंबर हम्म, जिनका 1 से अलग कोई कॉमन फैक्टर ना हो। कॉमन फैक्टर ना हो वो को प्राइम कहलाते हैं। जरूरी नहीं है कि ये प्राइम होंगे सारे, ये नेचुरल नंबर होते हैं हमारे पास। टू नेचुरल नंबर्स, सीधा समझो, टू नेचुरल नंबर्स हैविंग HCF यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1। याद आ गया क्या? चैप्टर 1 में पढ़ा था क्लास 10th में। अब इसके बाद सिर्फ इंक्रिप्शन बचा है, वो हम आपको सिखाएंगे कल। आज आप नोट करें, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक आपको करना है 1.1 में। होमवर्क लिख लें, क्वेश्चन 1 टू क्वेश्चन 7, एक्सरसाइज 1.1। बस जी, ये आपका वर्क है आज का।